देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कम्युनिकेशन स्किल्स। यानी कि हम अपनी बातचीत करने की कला को कैसे बेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपनी बातचीत करने में अपने टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम सही शब्दों का सही जगह पर इस्तेमाल करें ताकि जो है लोगों के माइंड में हमारी एक अलग छवि बने, ताकि लोगों के माइंड में हमारा एक बेस्ट इंप्रेशन बने। तो आज की ये कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग कंडक्ट की जा रही है KNS स्किल एकेडमी की ओर से, जिसके को फाउंडर और सीईओ हमारे प्यारे CMD सर श्री कमल नारायण साहू सर, जिन्होंने आप सभी के लिए, अपने परिवारजन के लिए, अपने YTM परिवार के लिए एकेडमी बनाया। एकेडमी के थ्रू आपके लिए रेगुलरली वर्क कर रहे हैं और नए नए कोर्स आप सभी लोगों के लिए लाते हैं, नए नए टॉपिक्स पर आप लोगों के लिए ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बार कमेंट बॉक्स में आकर हमारे CMD सर के लिए धन्यवाद लिखें, कृतज्ञता अर्पित करें, थैंक यू लिखें। सभी फटाफट से कमेंट बॉक्स में आए और कमेंट बॉक्स में आकर आप क्या फील करते हैं, ये ट्रेनिंग्स जो सर आपके लिए करवा रहे हैं, इन ट्रेनिंग्स को लेकर आप क्या फील करते हैं, सर को लेकर क्या फील करते हैं, वो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। जैसा आप लोगों का रिप्लाई आ रहा है वैसे ही यहाँ पे एक कनेक्शन बिल्ड होता है साहब। वैसे ही यहाँ पर एक कनेक्शन बिल्ड होता है कि आज आप इस ट्रेनिंग को सुनने के लिए, इस ट्रेनिंग को समझने के लिए और अपनी जिंदगी में इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने ज्यादा सीरियस है, कितने ज्यादा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सीरियस है। देखिए दोस्त, मैं एक चीज कहता हूं कि कम्युनिकेशन वो चीज होती है, अगर किसी इंसान ने कम्युनिकेशन को मास्टर कर लिया ना साहब, तो वो किसी भी इंसान को एक डायनामिक बना सकता है, एक डायनामाइट बना सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सुसाइड बॉम्बर होते हैं, वो कैसे बन जाते हैं? उन्हें कम्युनिकेट करने वाला, इन्फ्लुएंस करने वाला एक इंसान होता है। तो कम्युनिकेशन में बहुत ताकत होती है। कहने का मेरा सेंस ये था। मैं नंदकिशोर चौधरी बना रहूंगा इस ट्रेनिंग में अंत तक आप सभी के साथ, आपका डायरेक्ट सेलिंग कोच। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस ट्रेनिंग को। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आज के वो शानदार टॉपिक्स क्या क्या होंगे। उससे पहले हम एक गोल्डन स्टेटमेंट पर बात करते हैं। एक गोल्डन स्टेटमेंट है कि कम्युनिकेशन इज योर टिकट टू सक्सेस इफ यू पे अटेंशन एंड लर्न टू डू इफेक्टिवली। कम्युनिकेशन है ना, ये टिकट है आपकी सफलता का, ये टिकट है आपकी जिंदगी में आपके सफल होने का। बस इसके लिए चाहिए तो क्या, यू पे अटेंशन टू लर्न इफेक्टिवली। इस पर प्रभावी ढंग से सीखने के लिए ध्यान देना होगा केवल। इसको कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन से दूसरे को प्रभावित कर सकते हो, ये चीज प्रभावी ढंग से आपको सीखना पड़ेगी। बस इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आज के कंटेंट की बात करते हैं कि आज किस किस टॉपिक पर हम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स को किन किन पॉइंट्स के माध्यम से समझने वाले हैं। पहला जो है कम्युनिकेशन स्किल ही समझेंगे हम भाई, संचार कौशल होता क्या है। पहली चीज तो ये है कि जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन है, होता क्या है ये चीज। मैं ना बड़ा शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और मैं यही सोचता हूँ और उस तरीके से ही डिजाइन करता हूँ ताकि आपको ये इजी टू इजी वर्ड में मैं डिलीवर कर पाऊँ और इजी से इजी शब्दों में आप समझ पाए। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि प्रेजेंटेशन जो होता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर हमारा ट्रेनिंग हुआ था, उसमें मैंने बताया था आपको कि एक प्रेजेंटेशन जो हुआ हमारा, वो सफल हुआ या असफल हुआ, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाला वो चीज समझ पाया जो आप समझाना चाहते थे, कि सामने वाला वो चीज ले पाया जो आप देना चाहते थे, कि सामने वाला वो सारे पॉइंट समझ पाया जो आप समझाना चाहते थे। कुछ ऐसा ही है कम्युनिकेशन में, सेम चीज है कम्युनिकेशन में। आपकी कम्युनिकेशन सफल कब होगी, जब सामने वाला वो आपका बात समझ पाए, जब सामने वाला समझ पाए कि कहना क्या चाहते हैं। आपने वो मीम तो देखा होगा, कहना क्या चाहते हो भाई, तो कहना क्या चाहते हैं हम, ये सामने वाला जब समझ जाए ना, मतलब समझ लीजिए आपकी कम्युनिकेशन बेस्ट हो गई। अगला जो टॉपिक रहेगा वो इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। संचार कौशल के महत्व क्या क्या होते हैं, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्यों कम्युनिकेशन को इतना बेस्ट माना जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को इतना बेस्ट माना जाता है? कहते हैं बोलने वाले की मिर्ची बिक जाती है और जिसको बोलते नहीं आता उसका शहद भी नहीं बिकता। तीसरी चीज, कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की श्रेणियां क्या क्या है, कैटेगरीज क्या क्या है, वो चीज आज हम समझेंगे। कितने तरीके से कम्युनिकेट किया जा सकता है, कौन से तरीके हमारे बिजनेस में ज्यादा काम आते हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिन्हें हमें कमांड करना, जिनके ऊपर हमारी कमांड बनाना हमको
ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक रहेगा स्टेप टू डेवलप वर्बल कम्युनिकेशन। मैंने पूरा लिखा नहीं है क्योंकि आ नहीं रहा था, तो स्टेप कैसे आप वर्बल कम्युनिकेशन यानी मौखिक, जब हम बोलते हैं ना, बोलकर जो कम्युनिकेट करते हैं उसको वर्बल कम्युनिकेशन बोला जाता है, तो वर्बल कम्युनिकेशन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। अगला टॉपिक रहेगा स्टेप टू डेवलप नॉन वर्बल, गैर मौखिक, यानी आपके हाव भाव, आपके चेहरे पर एक्सप्रेशन जो दिखाई दे रहे हैं वो, आपके हैंड मूवमेंट, आप किस तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को कोई चीज समझा रहे हैं, इस मुद्दे पर भी हम आज बात करने वाले हैं। इस मुद्दे पर भी आज हम बात करने वाले हैं। लास्ट में सेशन को करेंगे समराइज और सारी चीजों को रिवाइज करेंगे और समझेंगे। देन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से कि भैया कम्युनिकेशन क्या होता है। सबसे बेसिक चीज रहता है कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है। देखो बहुत सीधी सी बात है, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज एंड फीलिंग। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम हमारे पास जो आइडियाज हैं वो सामने वाले के साथ शेयर कर पाते हैं। कम्युनिकेशन से ही हमारे पास जो नॉलेज है वो हम सामने वाले को दे पाते हैं। कम्युनिकेशन से ही हम जो फील कर रहे हैं वो चीज हम किसी को बता पाते हैं। आप सोचे ना, ये पूरी की पूरी दुनिया शब्दों का जंजाल है साहब। पूरी की पूरी दुनिया कहीं ना कहीं किसी चीज पर अगर टिकी हुई है तो वो टिकी हुई है केवल और केवल शब्दों के ऊपर। आप कितने अच्छे शब्दों का कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये चीज आपकी जिंदगी में आपकी सफलता निर्धारित करती है। आप कितने अच्छे शब्दों का कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये चीज जीवन में आपकी सफलता को निर्धारित करती है। कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम हमारे आइडियाज एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि आप एक पिक्चर में देख रहे होंगे, यहाँ ट्रेनिंग सेमिनार कुछ चल रहा है, तो कोई भी ट्रेनिंग या सेमिनार के अंदर हम श्रोताओं को अपनी बात कैसे समझा सकते हैं, कम्युनिकेट करके। अपनी बात कैसे समझा सकते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल के द्वारा। यहाँ पे आपको जरूरत होती है सामने वाले का माइंडसेट समझना, सामने वाला किस स्तर का है उसके बारे में जानकारी रखकर बोलना। क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज होती है, कहते हैं कि भगवान ने ना हमें दो कान दिए और एक मुंह दिया है। भगवान ने दो कान दिए एक मुंह दिया है, वो इसलिए दिया है कि हमें सुनना ज्यादा है सामने वाले की बात और बोलना कम। सुनना ज्यादा है क्योंकि सुनने से ही हम समझते हैं। कम्युनिकेशन का मेन मीनिंग तो यही होता है कि भैया सामने वाले की प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई करो, आप सामने वाले का मुद्दा तो समझो और उसके मुद्दे के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करो, उसके मुद्दे के अकॉर्डिंग बात करो, वो सुनेगा। उसके मुद्दे के अकॉर्डिंग बात करोगे तो वो सुनेगा। जैसे कि हमने लास्ट टाइम वीडियो इन्फ्लुएंसिंग की स्किल्स की ट्रेनिंग के अंदर एक चीज बताई थी मैंने आप लोगों को कि अगर हम किसी बीमार व्यक्ति से बात कर रहे हैं ना, तो उसके इलाज के बारे में बताओ उसको कि हमारी कंपनी उसको किस प्रकार से इलाज प्रोवाइड कर रहा है। अगर किसी एम्प्लॉयमेंट वाले व्यक्ति को, यानी कि जो नौकरी करता है, तो उसको इसमें बिजनेस दिखाओ, इसमें अपार संभावनाएं दिखाओ। उसके उसका जो एरिया है ना उससे रिलेटेड काम करो, उसका जो माइंडसेट है ना उससे रिलेटेड कम्युनिकेट करो, उससे रिलेटेड उसके मुद्दे से रिलेटेड बात करो। वो आपके साथ कम्युनिकेट करने में इंटरेस्ट दिखाएगा सर। अब इंपॉर्टेंस क्या होता है, कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, बहुत शानदार चीजें साहब, ध्यान से समझना। और सबसे उम्मीद करता हूं कि पेन पेपर डायरी लेके आप जरूर बैठे होंगे। पहला चीज इंपॉर्टेंस में, पहला इंपॉर्टेंस क्या होता है, बिल्डिंग रिलेशनशिप। बिल्डिंग रिलेशनशिप, आप देख रहे होंगे कि हमारा जो बिजनेस है ना, ये इसके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक्स हैं, उन बेसिक्स में जो पहली चीज आती है लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग के बाद जब हम सामने वाले से बात करते हैं ना, जब उसको इनवाइट करते हैं, जब उसको प्लान दिखाते हैं, जब उसको हम कम्युनिकेट करते हैं, वहां से रिलेशन बिल्डिंग शुरू होती है। आप किस इंसान से कितने अच्छे तरीके से बातचीत कर रहे हो, इससे आपका उसके साथ रिलेशन बिल्ड होता है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे दुकानदार होते हैं, बहुत से ऐसे सेल्स पर्सन होते हैं, हम पहली बार ही उनकी दुकान पर जाते हैं। जैसे हम मान लो एक कपड़े वाले की दुकान पर जा रहे हैं, पहली बार ही जाते हैं, वो इतने प्यार से बात करता है, वो इतने प्यार से हमारी एक एक छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों का ध्यान रखता है कि हम उससे कनेक्ट हो जाए, फिर नेक्स्ट टाइम हम उसी के पास जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लूँ तो हेयर सैलून वाले को देख लो। जो हमारा हेयर सैलून वाला होता है, हम उसके ही पास बार बार क्यों जाते हैं, क्योंकि ना वहाँ रिलेशन बिल्ड हो गया, क्योंकि ना वहाँ हम कम्युनिकेशन संचार में बहुत आगे पहुंच चुके हैं, उससे हमारा कनेक्शन बिल्ड हो गया, और जब कनेक्शन बिल्ड हो गया तो हम उससे सारी चीजें शेयर कर पा रहे हैं। दूसरा पॉइंट, शेयर आइडियाज।
जब हम संचार कौशल बढ़ जाता है, जब हमारा कम्युनिकेशन बढ़ जाता है, तो हम अपनी टीम के साथ हमारे जो भी आइडियाज हैं उनको बड़ी ही आसानी से शेयर कर सकते हैं, बड़ी ही आसानी से समझा सकते हैं। कारण क्या है ना, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी रणनीतियां होती, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी चीजें उन्हें पता होती है, लेकिन मुद्दा क्या होता है ना, वो समझा नहीं पाते, वो समझा नहीं पाते। अगर उनका संचार कौशल ठीक होना, कई बार क्या होता है कि जैसे हम किसी इंसान को प्लान शो कर रहे हैं, अब प्लान शो करते करते उसने मान लो नो कह दिया, हमें एनो नो कह दिया, नो कह दिया, तो हम क्या कहते हैं, अगली बार जब हम उसके पास फॉलो अप करके जाते हैं तो हम उसे ये बोलते हैं कि साहब, आप इस प्लान के अंदर ये चीज नहीं समझ पाए, शायद हो सकता है आप ये चीज नहीं समझ पाए हो। आज ही हमारे सीएमडी सर ने एक बहुत शानदार मुद्दा बताया कि कभी किसी को ये मत बोलिए साहब, आज की ही मीटिंग में उन्होंने बताया, कभी किसी को ये मत बोलिए कि आप प्लान में ये चीजें नहीं समझ पाए होंगे, आप उनको ये बोलिए कि शायद पिछली बार जब आपने प्लान देखा था ना, तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको समझा नहीं पाया सर, शायद पिछली बार आपने जो हमारा प्लान देखा था ना, तो उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिन्हें मैं आपको क्लियर नहीं कर पाया, तो मैं अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करके आया और मैंने वो चीजें समझी, तो वो मैं आपको समझाना चाहता वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इन चीजों पे ध्यान दीजिए। तीसरा, गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पीपल। देखिए, एक कम्युनिकेटर ही ना किसी इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है। आपके कहने के लहजे से सामने वाले के काम करने का ढंग पता चलता है, आप किस प्रकार से उसे काम करने के लिए कह रहे हैं, इससे सामने वाले के काम करने का ढंग पता चलता है, वो किस लेवल तक काम करेगा इससे पता चलता है। मान लो आपको किसी को कुछ काम देना है, आपने अपने डाउन लाइन में कुछ 4-5 काम बांटे थे, उन्होंने उनमें से कुछ काम अच्छा किया, कुछ काम नहीं कर पाए, तो उन्हें कैसे समझाना, उन्हें ऐसे समझाना है साहब कि आपने ना क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से प्लान इस बार तो शो किया, लेकिन ये 2-3 पॉइंट थे, इन पे आपको और अच्छा वर्क करना चाहिए, जिनसे आपका ना प्रेजेंटेशन बहुत बेहतरीन हो जाए। जब आप इस तरह से सामने वाले की गलती बताएं, तो वो गलती को गलती नहीं समझेगा, वो सामने वाला ये समझेगा कि हाँ यार, मेरे सर ना मेरे को अपडेट देखना चाहते, हाँ यार मेरे सर जो है ना, वो मुझे ना बहुत सपोर्ट करते। तो यहीं से तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप कम्युनिकेशन से ही सामने वाले पर दे पाते हो। किसी इंसान को कुछ काम भी देना है तो उस तरीके से दीजिए, तो उसे लगे ही ना कि उसे काम मिला है, उसे ये लगा है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे करके दिखाना है, मुझे ये काम की अपॉर्चुनिटी मिली है। आगे बढ़ते हैं साहब, टीम मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है टीम मैनेजमेंट के लिए। हमारा जो बिजनेस है ना, पूरा का पूरा पहले लीडरशिप के ऊपर, पहले लर्निंग्स, उसके बाद लीडरशिप, फिर डुप्लीकेशन। पहले लर्निंग्स, बिजनेस को करना कैसे है, तो लर्निंग्स ली हमने, उसके बाद हमने लीडरशिप करी, लीडरशिप में ही तो आता है टीम मैनेजमेंट। भाई, टीम बनाना एक बार का आसान हो जाता है, लेकिन टीम को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। लोगों को जोड़ना एक बार का आसान है, लेकिन जुड़े हुए लोगों के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है। आपने देखा होगा कि 80% लोग ऐसे होते हैं जो है ना, ज्वाइनिंग के 10 दिन बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, फिर मिलते ही नहीं दोबारा। क्यों नहीं मिलते? वहां पे हमारी गलती होती, वहां पे हमारी गलती होती कि हम हमारी टीम को मैनेज नहीं कर पाते, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, हम ये चीज सामने वाले पर दे नहीं पाते कि भाई ये तेरे 3 बंदे हैं, इनको अगले 3 महीने तक तुझे संभालना है। जो भी हमारा डाउनलाइन होती, उन्हें जो भी हेल्प हेल्प लगती है वो हम देते हैं, लेकिन उस तरह से टीम मैनेज नहीं कर पाते। क्यों? लेक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन की कमी के कारण, केवल कम्युनिकेशन की कमी, क्योंकि हमारे पास नॉलेज तो है ना, कंपनी ने हमें भर भर के नॉलेज दिया साहब, भर भर के हमारे लिए ट्रेनिंग्स करी है, लेकिन वो ट्रेनिंग्स हम तक ही सीमित है, हम सामने वाले तक नहीं दे पाए, हम सामने वाले के पास वो माहौल नहीं पहुंचा पाए। कारण क्या? कम्युनिकेट नहीं कर पाए हमसे। आगे बढ़ते हैं साहब, गेट मोर सेल्स। कम्युनिकेशन ही वो कला है जिससे हम सेल्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार हमें, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सबसे रिलेट करेंगे आप आजकल केक यूज कर रहे होंगे, बर्थडे आता है केक यूज करते हैं, बहुत बेकरी वालों को देखा होगा, कॉल करते हैं, उस केक की इतनी स्पेसिफिकेशन बता देते हैं, इतने बड़ी बढ़िया तरीके से उसके बारे में कम्युनिकेट हमारे साथ कर लेते हैं, हमसे कम्युनिकेट करते हैं वो हमारी जिंदगी के बारे में, हमसे कम्युनिकेट करते हैं कि सर आपको टेस्ट कौन सा पसंद है, फ्लेवर कौन सा पसंद है, कितने साइज का आपको केक चाहिए, और
केक की इतनी बढ़िया वेराइटीज हमें दिखाते हैं, इतनी बढ़िया क्वालिटीज हमें दिखाते हैं, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं, तो कम्युनिकेशन से ही सेल्स बिल्ड होती है, कम्युनिकेशन से सेल्स बढ़ती है साहब। आगे बढ़ते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप समझ पा रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में आकर यस टाइप कर दीजिए। एक बार कमेंट बॉक्स में आकर यस टाइप कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं साहब। डेवलप्ड लीडरशिप। जब आप टीम को मैनेज करना सीख जाते हैं ना, जब आप कम्युनिकेशन सीख जाते हैं ना, तो इस कम्युनिकेशन के बेस्ड पे ही तो आप लीडरशिप करना सीखते हैं। इस कम्युनिकेशन के बेस्ड पे ही तो आप अपनी टीम को लीड कर पाते हैं, अपनी टीम को एक दिशा दिखा पाते हैं। क्योंकि जब इंसान के माइंड में ये क्लियर हो जाता है कि जाना कहाँ है, वो जाएगा कैसे, वो खुद डिसाइड करे। और लीडरशिप का सिंपल मीनिंग होता है, लीडरशिप का सिंपल मीनिंग होता है सामने वाला जो आपकी टीम मेंबर्स के लोग हैं, उनका विजन साफ कर देना, उनका विजन क्लियर कर देना कि उनकी जिंदगी में उन्हें करना क्या। लीडरशिप का सीधा सा मतलब होता है, लीडरशिप का मतलब होता है कि आपने जो जो चीजें सीखी हैं वो अपने टीम मेंबर्स को सिखा दें। आपने जो जो नॉलेज ली है वो नॉलेज अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर ले। यही होता है लीडरशिप का मतलब साहब। आगे बढ़ते हैं साहब। आपने देखा होगा एक गोल्डन स्टेटमेंट है कि ग्रेट लीडर्स कम्युनिकेट एंड ग्रेट कम्युनिकेटर्स लीड। महान नेता तो संवाद करते हैं, लेकिन जो महान संचारक होते हैं वो नेतृत्व करते हैं। यानी कि जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े ग्रेट लीडर्स हैं, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन जो इंसान बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना सीख जाता है ना, वो जीवन में आगे जाकर एक बहुत बड़ा लीडर बनता है। बड़े बड़े लीडर तो कम्युनिकेट कर लेते हैं, लेकिन जो इंसान आज कम्युनिकेशन मास्टर कर लेगा वो आने वाले समय में बहुत बड़ा लीडर बनेगा। और हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। आगे बढ़ते हैं साहब। कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की क्या कैटेगरीज? देखिए मैंने चार कैटेगरीज में से बांटा है कम्युनिकेशन के अंदर। मैंने नहीं, मतलब चार ही कैटेगरी हैं जिनके अंदर कम्युनिकेट होता है, कम्युनिकेशन होता है। पहला वर्बल, यानी कि मौखिक। आप जो बोल रहे हैं उससे सामने वाला जो समझ रहा है, आपके द्वारा जो शब्दों का उच्चारण हो रहा है जिससे सामने वाला समझ रहा है, ये हो गई हमारी वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है नॉन वर्बल, यानी कि आपके हाव भाव, आपके एक्सप्रेशन, आप किस तरह से चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हो, ये कम्युनिकेशन का दूसरा तरीका। तीसरा तरीका होता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन को फॉर्मल कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। आज हम रिटर्न कम्युनिकेशन का कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कोई भी नया क्लाइंट हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब किसी भी माध्यम से मिलता है, तो फर्स्टली हम उसके साथ क्या करते हैं, मैसेज करते हैं, उसको कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन रिटर्न के माध्यम से। इधर से टाइपिंग करते हैं, सामने वाला मैसेज पढ़ता है, फिर हमको मैसेज रिप्लाई करता है। और आज के समय में ना रिटर्न कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे समझने लायक चीज ये है कि आपको रिटर्न कम्युनिकेशन भी सीखना है, वर्बल भी सीखना है, नॉन वर्बल भी सीखना है, साथ में आपको विजुअल कम्युनिकेशन भी सीखना है। अब विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? विजुअल कम्युनिकेशन ये होता है साहब कि आप दिख कैसे रहे हो, आपका पहनावा कैसा है, आपका रहन सहन कैसा है। आप जब चार लोग टीम मेंबर्स मिलकर मीटिंग करते हो, तीन नए लोगों को इनवाइट करते हो, तो क्या उन तीनों को फील आता है कि यार हम प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर्स के साथ बैठे हैं? क्या उन लोगों को फील आता है? वहां फील आना चाहिए। आपको ध्यान देना होगा अपने ड्रेसअप के ऊपर, आपको ध्यान देना होगा आपके पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर। आप अगर चार पांच छह लोग, 10 लोग मिलकर मीटिंग करते हो ना साहब, तो उस मीटिंग को इतना जानदार कीजिए, क्योंकि आप उस बिजनेस में हैं जिसमें प्रोफेशनल होने की जरूरत है, जिसमें प्रोफेशनल होने की जरूरत है। क्योंकि जब आप प्रोफेशनल नहीं होंगे ना, तो लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। मैंने देखा है बहुत से लीडर्स हैं ऐसे, मैंने देखा है, मैं किसी की निंदा नहीं करता, लेकिन ये चीज कह रहा हूं कि मीटिंग्स वगैरह में जा रहे हैं हम, सेमिनार्स में जा रहे हैं, तो उस तरह से पहना पहन के जाइए ना साहब, उस तरह से पेंट शर्ट पहन के जाइए, उस तरह से ड्रेसअप होके जाइए, उस तरह से तैयार होके जाइए कि सामने वाला कोई इंसान आए ना, तो उसको लगना चाहिए यार, उसको लगना चाहिए कि आज हम बहुत विजनरी लोगों के साथ जुड़ रहा हूं। मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ रहा हूं जिनकी जिंदगी में कुछ विजन है, जिनकी जिंदगी एम्बिशियन से भरी हुई। आई होप सारे पॉइंट्स आप समझ रहे होंगे। अगले आगे बढ़ते हैं सर।
अगले पॉइंट पर चलते हैं। स्टेप टू डेवलप वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे बढ़ाया जाए, इसकी क्या क्या स्टेप्स हैं ये समझते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि आपकी बातचीत करने का कौशल कैसे बढ़ेगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। पहला, रिसर्च एंड स्टडी। कम्युनिकेशन के लिए रिसर्च एंड स्टडी यानी कि क्या है, जब भी आप किसी इंसान से मिल रहे हैं तो थोड़ा सा उस इंसान के बारे में पता कीजिए, और जिस टॉपिक पर आप बात करना चाहते हैं उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा स्टडी कीजिए। क्योंकि जब हम इंसान के बारे में पता कर लेते हैं ना, जब उसका नीड, उसका इंटरेस्ट, उसका कंसर्न और उसकी एक्सपेक्टेशंस, ये चीजें हमें पता चल जाती है ना, तो हम उसके हिसाब से बात बोल सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में ध्यान रखिएगा दोस्त, इस दुनिया में ध्यान रखिएगा, कोई भी इंसान आपकी बात नहीं सुनना चाहता। कोई भी इंसान आपकी बात नहीं सुनना चाहता, वो बस उसके मतलब की बात सुनना चाहता है। ये कटु सत्य है। आज मैं ये ट्रेनिंग दे रहा हूं ना, इस पूरी ट्रेनिंग्स के अंदर से आपको एक दो या तीन पॉइंट्स ऐसे लगेंगे जो आपको है, वो लगेगा कि यार नहीं, मेरे को ये सीखना था। बिल्कुल सही बात है, ये वाली चीज मेरे को समझ नहीं, मेरे को समझ में आ रहा है। सारा सब कुछ समझ में नहीं आएगा, बस जो आप चाहते हो ना, जो आप ग्रहण करना चाहते हो, जो आप सीखना चाहते हो, वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो इसलिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना अपने टॉपिक के ऊपर, कि किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, और जिस भी मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी कीजिए। जिस इंसान से बात करने जा रहे हैं, जिस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानिए। जो व्यक्ति स्पॉन्सर करके आपके पास उसे ला रहा है, उससे पूछिए, साहब काम कहाँ करते हैं, क्या काम करते हैं, कितने समय से ये काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें बेसिक डिटेल्स हैं, उनके बारे में लीजिए, ताकि उनका नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न और एक्सपेक्टेशंस आपको पता चले, ताकि उनकी ये चारों चीजें आपको पता चले और आप उस तरीके से उनसे कम्युनिकेट कर पाओ। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, दूसरा पॉइंट, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। यूज स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट स्पीकिंग वॉइस। जब आप बोल रहे हैं ना, तो आपकी आवाज में ना, वो आवाज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस जो है ना वो झलकना चाहिए, एक तगड़ी आवाज होनी चाहिए। सामने वाले को आपकी बात क्लियर पता चलनी चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप तगड़ी आवाज करने के चक्कर में एकदम कड़क बोल, वो सामने वाला समझे भाई बता रहा है कि डरा रहा है। ऐसा ना हो जाए ना, वहां पे ध्यान देना है कि यूज स्ट्रॉन्ग यानी कि उस तरीके से कॉन्फिडेंटली बोलना है कि सामने वाला बात समझे, केवल डरे नहीं, केवल समझे आपकी बात, जो उसको क्लियरली समझ में आ जाए। बहुत बार क्या होता है, वो कहते हैं ना यार कि लोग झूठ को भी अगर कॉन्फिडेंस के साथ बोले तो उसको सच मान लिया जाता है। किसी का झूठ अगर हम नहीं पकड़ सकते तो केवल उसके कॉन्फिडेंस की वजह से, वरना हर इंसान का झूठ हम पकड़ सकते हैं। और कोई सच भी बोल रहा है और उसको अंडर कॉन्फिडेंस, हाँ सर कर लीजिए कंपनी जो है ना, आपको मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, इससे अच्छा ना प्लान आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस उसको अच्छा प्लान मिलता ही नहीं है फिर इससे, है ना। तो वहां पे ध्यान देना आपको कि भाई हमारी जो टोन है, वो टोन एक स्ट्रांग होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट वॉइस होनी चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ कम्युनिकेशन में ना साहब, इस स्टेप को अगर आप समझ गए, ये चार पांच चीजें आपने फॉलो कर ली ना, मैं लिख के दे सकता हूँ आपका कम्युनिकेशन बेस्ट हो जाएगा। एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये होता है कि सामने वाले की बात को सुनना, स्फूर्ति के साथ ध्यान देना उनकी बातों के ऊपर, सामने वाले की बात पर ध्यान देना, उसकी बात को सुनना। क्योंकि जब आप सुनोगे तो आप समझोगे, और जब आप समझोगे तो सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे। जब आप समझोगे तो उसके इंटरेस्ट की बात करोगे। जब आप समझोगे तो सामने वाला जो आपसे चाहता है वो आप उसे दे पाओगे। सामने वाला जो आपसे चाहता है वो आप उसे दे पाओगे। तो एक्टिव लिसनिंग रखिए, कम्युनिकेशन का बहुत बेहतरीन पार्ट होता है ये, कि पहले सुनिए। तो भगवान ने दो कान इसीलिए दिए कि पहले सुनना, ज्यादा सुनना, कम बोलना, लेकिन वजनदार बोलना। आपका जो बोलना हो ना वो वजनदार होना चाहिए, आपके बोलने में ना दम होना चाहिए। आपने अगर एक लाइन भी बोली ना, तो उस एक लाइन का सेंस निकलना चाहिए, उस एक लाइन का मतलब निकलना चाहिए। उम्मीद करता हूं आप ये समझ पाए होंगे। अगला पॉइंट, कीप स्माइल ऑन योर फेस। जब भी बात करें ना, तो अपने चेहरे के ऊपर ना हल्की सी स्माइल रखें। वो चाहे आप कॉल पर बात कर रहे हो, वो चाहे आप वीडियो कॉल पर बात कर रहे हो, वो चाहे आप सामने किसी इंसान के पास बैठे हुए हो, चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कुराहट रखिए।
चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि यही तो वो मुस्कुराहट है जिससे सामने वाला आपसे कनेक्ट बिल्ड करता है। आप अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे, यार सर कॉल पे ऐसे मैं हंस के बात कर रहा हूँ तो उससे क्या आता है? एक टोन बनती है साहब। देखिएगा, थोड़ा सा हल्का सा स्माइल कीजिए और किसी से बात कीजिए, आपका मन ऑटोमेटिक ठीक होता है और आवाज जो होती है ना बड़ी मधुर बन जाती है। मैं फील करता हूँ, मैंने किया है लोगों से बात, मैंने कम्युनिकेशन सीखा है, तो वही चीज आपको बता रहा हूँ। जो मैंने किया है वही आपको बता रहा हूँ। अगला, जब आप फिजिकली किसी इंसान से मिल रहे हो ना, फिजिकली किसी के साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, तो कभी भी इधर उधर देख के बात ना करें। मान लो आप सामने वाले से बात कर रहे नहीं बोल रहे हैं, इधर देख रहे हैं, वो सामने वाला सामने बैठा है, ये चीज कभी ना करें, बहुत गलत होती है। मेक आई कांटेक्ट विथ ऑडियंस। आपकी जो भी ऑडियंस है, जो भी आपके प्रोस्पेक्ट है, उनकी आंखों में देखकर बोलिए, उनकी आंखों में देखकर उनको समझाइए, क्योंकि जब हम सामने वाले की आंखों में देखकर समझाते हैं ना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक करता है, यार मुझे बोल रहा है, वो समझता है यार मुझे बोल रहा है। और जब वो सामने वाला ये चीज एक्सपेक्ट कर लेता है ना, एक्सेप्ट कर लेता है ना कि यार मुझे बोल रहा है, तब वो आपकी बातों को एक्टिवली सुनता है, एक्टिव लिसनिंग करता है। वो आपकी बातों को एक्टिव लिसनिंग करता है। वापिस मैं आपको बताना चाहूंगा, कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट द वर्ड्स यू से। जो आप बोल रहे हैं, जो शब्द आप बोल रहे हैं, उसके ऊपर ही है कम्युनिकेशन, वही है कम्युनिकेशन। और कहते हैं ना कि इंसान इस जीवन के अंदर बोलना तो 2 साल में सीख जाता है, लेकिन कब क्या बोलना है इसे सीखने में उसे पूरी जिंदगी लग जाती है। इंसान इस जिंदगी में आकर बोलना तो 2 साल में सीख जाएगा, लेकिन उसे कब क्या बोलना है, किसके सामने क्या बोलना है, इसे सीखने में ना पूरी की पूरी जिंदगी लग जाती है, पूरी जिंदगी लग जाती है। तो अपने बिजनेस के अंदर ध्यान रखिए कि आपको वो सारी चीजें बोलना है जिनसे सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगला पॉइंट, यूज शॉर्ट सेंटेंसेस। छोटे वाक्य में बात कीजिए, बड़ा लंबा मत कीजिए। डोंट एक्सप्लेन टू मच। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन मत कीजिए किसी के सामने, क्योंकि हर इंसान ना समझदार होता है, हर इंसान को चीजें समझ में आती। बहुत ज्यादा जब हम एक्सप्लेन करते हैं ना, तो सामने वाला समझ रहा है क्या पका रहा है यार। सामने वाला क्या समझता है, अरे क्या पका रहा है। पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात हमेशा एक ही होती है कि मुद्दे पर बात कीजिए। मुद्दे की बात हमेशा एक ही होती है कि मुद्दे पर बात कीजिए। तो यूज शॉर्ट सेंटेंस। छोटे छोटे सेंटेंस के अंदर अपनी बातों को रखिए, छोटे छोटे सेंटेंस के माध्यम से लोगों को अपनी बातें समझाएं। आगे बढ़ते हैं साहब, अप्रिसिएट एंड एक्नॉलेज अदर। जब कोई इंसान कुछ अच्छा बोलता है ना आपके सामने, जब कोई इंसान अच्छे से आपको कोई चीज समझा देता है, या कोई किसी टॉपिक के ऊपर कुछ बात कर रहा है और उसने अच्छा पॉइंट निकाला ना, तो उसको अप्रिशिएट किया। 4 जने खड़े हैं उनके सामने बोलिए, 4 जनों के सामने बोले, बिल्कुल सही बात बोली सर आपने, और इसके साथ ये चीज भी होती है, बिल्कुल सही बात बोली सर आपने, और इसके साथ ये वाला पॉइंट भी होता है। अगर कोई इंसान, आपको अगर किसी की गलती भी सुधारनी है, तो उसको ऐसे बोलिए, हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, टीम मैनेजमेंट जरूरी है। आपने 4 पॉइंट बताया, बिल्कुल सही है। जिस इसमें ना ये एक और पॉइंट हमें जोड़ना पड़ेगा। टीम मैनेजमेंट के लिए ना कम्युनिकेशन भी जरूरी होता है, और आप बहुत अच्छे से संचार कौशल कर लेते हैं, आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हैं, और ये बहुत अच्छी खूबी है आपकी। कीजिए ना, सामने वाले की तारीफ कीजिए ना, क्योंकि इंसान लोक व्यवहार किताब जो सर बताते हैं ना, लोक व्यवहार क्यों कहते हैं आपको पढ़ने के लिए, क्यों कहते हैं 21वीं सदी का व्यवसाय पढ़ने के लिए, क्योंकि लोक व्यवहार में ये बताया गया है कि इस दुनिया का हर इंसान, इस दुनिया का हर इंसान, वो मेल हो या फीमेल हो, हर इंसान अपनी प्रशंसा का भूखा होता है साहब। और जब हम किसी इंसान की प्रशंसा करके उसे कुछ बोलते हैं ना, तो उस पॉइंट पे वो ज्यादा ध्यान देता है। जब हम किसी इंसान के बारे में कुछ दो शब्द बोल के उसके बाद उसे कुछ कार्य करने के लिए बोलते हैं ना, तो वो उस काम को बड़े अच्छे से करता है। आज भी जस्ट अभी 6:30 बजे सर का एक मीटिंग था, पर्सनल मीटिंग था, शानदार मीटिंग रहा। उसके अंदर उन्होंने ये पॉइंट को समझाया कि भाई आप किताबें पढ़ो, लोक व्यवहार पढ़ो, 21वीं सदी का व्यवसाय पढ़ो। लोक व्यवहार में ना सबसे शानदार चीज से मुझे, अगर मुझे कुछ लगती है, तो उसमें यही समझाया गया है कि हर इंसान जो है उसकी प्रशंसा का भूखा होता है, हर इंसान को प्रशंसा चाहिए। तो प्रशंसा कीजिए लोगों की, दिक्कत क्या है। इससे आपका ही कम्युनिकेशन बेस्ट होगा, इससे आपका ही कम्युनिकेशन मास्टर होगा। आप ये सारे पॉइंट समझ पा रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में आकर यस टाइप कर दीजिए।
एक बार कमेंट बॉक्स में आकर यस टाइप कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इससे पता चलता है कि आप कितने एक्टिवली इस मीटिंग के अंदर अपनी चीजों को, अपने पॉइंट्स को समझ रहे हैं, इस ट्रेनिंग को कितने सीरियसली आप अटेंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं साहब। स्टेप टू डेवलप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत तो कैसे करना है ये तो हम समझ गए कि भैया सही शब्दों का इस्तेमाल करना है, स्ट्रॉन्ग वॉइस रखना है, हमें हमें सामने वाले को अप्रिशिएट करते हुए बात करना है। अगर कोई अच्छा पॉइंट बता रहा है तो उस अच्छे पॉइंट को सराहना देनी है और उसके साथ बात करना है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे हम डेवलप करेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कैसे मास्टर करें, कैसे आगे बढ़े, उसके क्या स्टेप्स होते हैं? तो पहला स्टेप, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। आपका बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। खड़े होना तो बिल्कुल एकदम सीधे खड़े होने चाहिए। आप चल रहे हैं तो आपके चाल ढाल से पता चलना चाहिए कि आप एक पॉजिटिव इंसान। कैसे पता चलता है मैं बताता हूँ। बहुत बार क्या होता है, हम बैठते भी ना तो यूं बैठते, मतलब अपने कंधों को झुका के बैठते हैं, उससे क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज का ना साइन जाता है सामने वाले को। सामने वाले को ऐसा लगता है आप इंट्रोवर्ड है, आप इंट्रोवर्ड हो, आप ज्यादा बोल नहीं सकते, आप ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहते, या फिर आपको बातचीत करना पसंद नहीं है। बॉडी लैंग्वेज आपका पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। अगला पॉइंट, नोटिस योर इमोशंस। देखिए ये वो चीजें बारीक बारीक चीजें हैं, बहुत बारीक बारीक चीजें, लेकिन इन पे ध्यान देने से ही हम हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बेस्ट कर सकते हैं। हमारे इमोशंस पे ध्यान दीजिए ना साहब। जब हम किसी के पास बैठे हैं, उसने मान लो कोई पॉइंट बताया, तो हम उसको रिएक्शन देने के पहले हमारे अंदर कौन सी भावनाएं उत्पन्न हो रही है, हमारे इमोशंस कैसे हैं, उन पे ध्यान दीजिए और कंट्रोल कीजिए अपने इमोशंस को। बहुत बार क्या होता है, हम गुस्से गुस्से में बहुत ऐसी चीजें कर देते हैं जिनसे हमें आगे चलकर बहुत नुकसान झेलने को पड़ता है, बहुत नुकसान होता है। हम गुस्से गुस्से में कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिससे हमें बहुत नुकसान होता है आगे चल के। तो यहाँ पे ही तो हम हमारे इमोशन को नोटिस कीजिए और उन्हें कंट्रोल कीजिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। देखिए मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल्स बताता हूँ। कई बार क्या होता है, लोग पैनिक होते हैं जब हम किसी को प्लान बता रहे हो, वो बोलता है अरे बहुत देखी मैंने कंपनियां, अरे बहुत नेटवर्कर है, बहुत सारी कंपनी है, सबका एक ही काम होता है, सब फ्रॉड होती हैं, सब ये होती है। लोग पैनिक हो जाते हैं, लोग पैनिक हो जाते हैं, लोग गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से गुस्से में कुछ भी सामने वाले को बोल, कुछ भी, किसी भी तरह का शब्द बोल दिए। कभी भी ऐसे शब्द ना बोलें कि आने वाले समय में आगे चलकर आपको अपने ही शब्दों के विरुद्ध जाना पड़े। कभी भी गलती से ऐसे शब्द ना बोले कि आने वाले समय में आपके ही शब्दों के विरुद्ध आपको जाना पड़े। इमोशंस में आके कभी भी ऐसे शब्द ना बोले। आज की मीटिंग में सर एक चीज बताते थे, आज की मीटिंग में एक चीज बताई कि भाई कोई भी टॉपिक हो उस पर अगर आप कुछ बोल रहे हो तो अकाउंटेबिलिटी रखो उसकी, जिम्मेदारी होनी चाहिए आपकी कि आपने जो बोला है वो आपको करना है, जो आपने बोला है वो आपको करना ही करना है। अकाउंटेबिलिटी रखो, सीएमडी सर समझाते हैं अपनी मीटिंग के। क्योंकि जब हम अपने शब्दों के लिए, अपने कमिटमेंट के लिए अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते हैं ना, तो हमारी वैल्यू जीरो हो जाती है सब लोगों के साथ। हमने जो कहा है और वो नहीं करते ना, तो लोगों के सामने हमारी वैल्यू जीरो हो जाती है। अगला पॉइंट, डोंट ओवर रिएक्ट। कभी ओवर रिएक्ट मत कीजिए। हाँ कोई चीज है, मान लो उस पर रिएक्शन देना तो बिल्कुल दीजिए, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं। डोंट ओवर रिएक्ट। जिंदगी में कोई मुश्किल भी आ जाए ना कभी, तो ओवर रिएक्ट मत करना। समझना यार कि भगवान मुश्किलें भी उसे ही देता है जिसमें वो ताकत होती है उन मुश्किलों को फेस करने की। वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में भगवान ने सबसे मुश्किल किरदार सबसे अच्छे पात्र को दिया है, सबसे मुश्किल किरदार सबसे अच्छे एक्टर को दिया है। अगर लाइफ में मुश्किल भी आ रही है ना, तो उसको संभालिए, क्योंकि आपको चुना है भगवान ने। आगे बढ़ते हैं, एक्टिव लिसनिंग, नॉट जस्ट हियरिंग। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे बनती है साहब पता है? जब हम मीटिंग में बैठे होते हैं ना, मैंने ये चीज देखी है कि जब कोई भी डाउनलाइन आते हैं, वो अपने दो लोगों को लेकर आए हैं, मैं उनको प्लान शो कर रहा हूँ, तो जो हमारे डाउनलाइन है, जो हमारे साथ काम करते हैं, वो उस प्लान पर उतने अच्छे तरीके से ध्यान नहीं देते। जो नए प्रोस्पेक्ट हैं वो तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे परिवारजन है, जो हमारे मेंबर है, वो ध्यान नहीं दे रहे। और वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो केवल हियरिंग करते रहते हैं बैठ के बस, क्योंकि कान में स्विच तो है नहीं तो बंद कर ले।
कान के अंदर कोई स्विच तो है नहीं यहाँ पे कि बंद कर दिया ऑफ तो बंद हो गया ऐसे सो। ये तो हियरिंग लेगा ना, इसके अंदर तो चीजें आएंगी, ये तो हियरिंग तो करेगा। लेकिन एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? एक्टिव लिसनिंग ये होती है कि जब सर प्लान शो कर रहे हो तो आप बैठो, आप सुनो, आप सीखो। आप बैठो, आप सुनो और आप सीखो। मैंने ऐसे भी लीडर्स देखे हैं जो बैठते हैं, सुनते हैं और 1 महीने के अंदर इतना शानदार प्लान प्रेजेंट करना, डिलीवर करना सीख जाते हैं जिसका जवाब नहीं था। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, प्लान तो बहुत बेहतरीन है, अगर कहीं ना कहीं कमी आती है ना, तो कमी आती है हम सामने वाले को डिलीवर नहीं कर पाते वो चीजें, हम सामने वाले के डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते। तो वो केवल कमी इसी कारण से आती है कि हम उससे कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाते, उसकी चीजें नहीं समझ पाते, उसे अपनी बात समझा नहीं पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि वो किस लैंग्वेज में समझेगा। हमें पता ही नहीं चलता कि वो किस लैंग्वेज में समझेगा। हमेशा ध्यान दीजिए कि आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए, गैर मौखिक संचार कौशल को बढ़ाने के लिए आपको एक्टिव लिसनिंग करनी पड़ेगी। केवल सुनना नहीं, सक्रिय होके सुनना। आप अगर वहां बैठे हो ना तो उनके टॉपिक पर ध्यान दीजिए और उनके हर एक बात के ऊपर अपना रिएक्शन दीजिए, अपने इमोशंस को जाहिर कीजिए। इसी से पता चलता है सामने वाले को कि आप कितना एक्टिवली बातें को जो है सुन रहे हैं और कितना एक्टिवली समझ रहे हैं। आई होप आप सब समझ पा रहे हो। अगला मैंने अभी बताया था आपको, डोंट एक्सप्लेन टू मच। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने इंटेलिजेंस दिया है सबको, भगवान ने सबको इंटेलिजेंस दिया है। हम एक ही बात को बहुत ज्यादा डिटेल में अगर सामने वाले को समझाते हैं ना, पकता है साहब। क्योंकि मैं आपको एक डाटा बताता हूँ, अभी ना ऑडियन रिटेंशन रेट केवल 5 से 7 सेकंड रह गया है। ये मोबाइल होता है, ऐसे हम स्क्रॉल करते करते जो वीडियो देखते हैं ना, केवल 5 सेकंड के अंदर हम पता कर लेते हैं कि ये वाला रील हमको देखना है या नहीं देखना। आज ह्यूमन का ऑडियन रिटेंशन रेट 5 से 7 सेकंड का हो गया है। तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना सामने वाले को, क्योंकि फिर वो ना आपको जज करेगा, फिर वो आपकी बातों को ठीक से समझना ही नहीं चाहेगा। तो वहां ध्यान देना है कि पॉइंट बाय पॉइंट बात करना, शॉर्ट सेंटेंसेस में बात करना है, उसके मतलब की बात, सामने वाले के मतलब की बात करना है। आई होप आप ये पॉइंट समझ पाए होंगे। अगर आप ये सारे पॉइंट समझ पाए हो और आज का ये ट्रेनिंग सेशन आप सभी को अच्छा लगा हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स में आकर यस जरूर टाइप कर दीजिए, और टाइप कर दीजिए आज का एक कम्युनिकेशन का ये जो सेमिनार रहा, ये जो ट्रेनिंग रहा, ये आप सभी को कैसा लगा। क्योंकि जो हमारा ट्रेनिंग था, जिन पॉइंट्स पर आज हमें बात करना था, वो सारे पॉइंट्स पर हम बात कर चुके हैं।